और ईरान की जो वॉर, जिसे आप थर्ड वर्ल्ड वॉर भी कह सकते हैं, क्योंकि जितनी भी जो इस वक्त तक की जो प्रिडिक्शन है, जो मुख्तलिफ लोगों ने जो प्रिडिक्ट किया है, और जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अहादीस में जो उनकी रोशनी में जो हमें जो सबूत मिलते हैं, उस हवाले से ये वही वाली जंग है जो आखिरी ज़माने में लड़ी जाएगी। और तमाम जो है वो जितनी भी जो निशानियाँ हैं जो अहादीस की रोशनी में बताई गई हैं, उनसे ये वाज़ेह होता है कि ये आखिरी ज़माना चल रहा है और ये आखिरी ज़माने की वो आखिरी जंग है, जिसमें ये सब एक दूसरे को मार के जो है वो ख़त्म करेंगे। और इसको मलामतुल कुबरा भी कहा गया है, और आर्मगेडॉन जो है वो इंग्लिश में इसे कहते हैं। और उसके बाद ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि जो मगरब है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, और जो अमेरिकन हैं, और जो क्रिश्चियन नॉन मुस्लिम, वो खुलकर सामने आ गए हैं और ये बात कह रहे हैं कि ईरान जो है वो पिछले 40 साल से वो तैयारी इसी बेस पे कर रहा है कि वो एक आखिरी जंग लड़ने जा रहा है, आखिरी जंग लड़ेगा। और उसका यही है कि वो एक किसी मसाया का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, जिस तरह वो कर रहे हैं, जिस तरह यहूदी कर रहे हैं, जिस तरह ईसाई कर रहे हैं। और इसी तरह जो है वो भी, और उनकी नज़र में जो हमारा मसाया है, वो जो फ़र्ज़ किया जो इस्लामिक हवाले से वो जो बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं, कि वो ऐसे एक फ़र्द की जो है वो उसके इंतज़ार में है, जो आएगा और जो है वो खिलाफत कायम करेगा। तो ये वही वाला ज़माना है, वही वाला दौर है, इसीलिए जो है वो ये प्रिपरेशन कर रहा था, और लगातार जो है वो ये थ्रेट दे रहा है इसराइल को और अमेरिकन को, और मुख्तलिफ जगहों पे पिछले तकरीबन 47 साल से। ये यूएसए का जो ट्रंप है, उसने भी ये बात कही है। तो अगर आपने देखें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बात भी सही है कि इस ज़माने की पेशेनगोई की हुई है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस की रोशनी में, हदीस की रूह से। और बिल्कुल सेम सिचुएशन है, जो चीज़ें जो है वो बयान की गई हैं हदीस में, जो हम तक पहुँची हैं, वैसी वैसी हो गई हैं, वैसी वैसी हो रही हैं, और बिल्कुल जो है वो एग्जैक्ट जो है उसी सिचुएशन पे हैं। आज जो है 10वां दिन है, और इसमें जो लेटेस्ट अगर आप देखें न्यूज़ है, तो उसमें यह है कि जो हम तो कहते हैं ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो बंद हो गया है, और उसको क्लोज़ कर दिया है ईरान ने, तो बस उससे पेट्रोल महंगा होगा, तो गैस महंगी होगी। ये एक इतना आसान काम नहीं है। ऐसे जो है वो कहने वाली बात नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो गया है और जो है वो गैस महंगी हो जाएगी, पेट्रोल महंगा हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो गया है, तो ये आपकी लाइफ लाइन बंद हो गई है। ये वो तबाही आ रही है कि जिससे आप पत्थरों के ज़माने में चले जाएंगे। आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, आपको पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। आप कहते हो कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो गया, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो बस खत्म हो जाएगा मामला। नहीं, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ अमेरिका का चिकन नेक है। ये इसने अमेरिका को उसकी गर्दन से पकड़ लिया है, उसकी जो है वो ये जो चिकन नेक होती है ना, नेक जो, उसको जो पकड़ लिया है, उसको दबा लिया है। ये किसी भी टाइम उससे जो है वो, ये जो कहते हैं ना कि वो तोते की जान जो है वो किसी चीज़ में जो है वो होती है, तो अमेरिका जो है तोता है, उसकी जान ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से जो तेल जाता है वो सारा मिडल ईस्ट से जाता है, बहरीन, कतर, सऊदी अरबिया, उसके बाद यूएई, ये सारे जो है वो यहाँ से जो है तेल जाता है, पूरी दुनिया को जाता है। और ये पूरी दुनिया को तेल जाता है तो किस चीज़ में जो है वो भेजता है? ये रियाल में बेचता है, ये दिरहम में बिकता है, ये कोई और किसी करेंसी में बिकता है? नहीं, ये बेगरत टोला, ये बेवकूफ़ और नायल टोला कई हज़ारों सालों से जो है वो ये जो पेट्रोल है, ये दूसरी जंग आज़म के बाद ये पेट्रोल जो है वो भेज रहे हैं डॉलर्स में। यानी पाकिस्तान लेगा तो डॉलर्स में, ईरान लेगा तो डॉलर्स में, एशिया की कोई कंट्री लेगी तो डॉलर्स में, रशिया लेगा तो डॉलर्स में, अमेरिका तो उसका है ही अपनी करेंसी डॉलर। बाकी जो भी है, श्रीलंका है, इंडिया, कोई भी जो मुल्क है, वो जब मिडिल ईस्ट इन 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 नायल टोला जो है वो जो है, जो चोर जो थे, जिनको जो है वो ब्रिटिश ने दूसरी खिलाफत उस्मानिया को जो है वो ख़त्म करके, तो इन चोरों को जो है वो जगह जगह जो है बसाया, और छोटी छोटी जगह इनको दी कि यहाँ से हो गई, ये जो डाकू थे जो है वो अपना जो है वो एक यहाँ पे कायम करें, हुकूमतें कायम करें, और उसके बाद जो है वो ये हमारी मदद करें यहाँ पे। ये शुरू से इन्हीं के पैरोकार है, और शुरू से ये इन्होंने गद्दारी, उस वक्त की गद्दारी की है, ये गद्दार हैं इस्लाम के। ये उस वक्त से इन्होंने जो है वो ये मामला किए हुए हैं। और इन्होंने क्या किया कि जो है वो पेट्रोल को जो है वो, आप देखें, नालायक है, बेसिकली ये नालायक हैं, दूसरों के हाथों में खेलने वाले हैं, अपने दिमाग से नहीं सोचते हैं। तो इन्होंने डॉलर में जो है वो ट्रेड शुरू कर दी। तुम्हारा दिरहम हज़ारों साल पुराना जो है वो सोने के सिक्के हैं, वो चलते हैं 1400 साल पहले जो है वो दिरहम चलते हैं। तुम्हारी इतनी बड़ी पुरानी करेंसी है, तुम अपनी करेंसी में क्यों नहीं तेल बेचते हो? तुम्हें क्या जरूरत पड़ी हुई है कि डॉलर में जो है वो मायदे करो और जो है वो तेल बेचो? तेल तुम्हारा दुनिया की हर चीज़ तुम्हारी, तो तुमने जो है वो बेचना शुरू कर दिया डॉलर में। अब वो डॉलर में जो बेच के, अब उस डॉलर का इस्तेमाल ये किधर करेंगे? दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क है जो उस डॉलर का इस्तेमाल करता है, जिस डॉलर में इन्होंने वायदा किया होगा, ये बेच रहे हैं, ऑयल रिफाइनरियां लगाई हुई हैं, उनसे मिलके जो है वो सारा मामला किए हुए हैं। तो ये वो डॉलर जो है वो जब दुनिया से, जो पूरी दुनिया, बाकी दुनिया से डॉलर लेते हैं, तो वो डॉलर फिर सऊदीया, यूएई, कतर, बहरीन पे ये डॉलर किधर छोड़ते हैं? ये वो डॉलर जो है वो अमेरिकन को देते हैं, अमेरिकन की रियल एस्टेट में लगाते हैं, अमेरिकन की जो है वो उसके बैंकों में डालते हैं, और अमेरिकन को जो है वो दे के तो वहाँ से जो है वो अपनी चीज़ें लेते हैं, उस वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ से जाके फिर जिनको जो है वो अपनी करेंसी में जो है वो पैसे जो है वो बनाते हैं, और अपना सामान लेते हैं, और अपना आप जो है ऊपर करते हैं। यानी कि जो वो बेच रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये जो वो बेच रहे हैं, लेकिन ये सपोर्ट अमेरिका की कर रहे हैं, उसका फायदा अमेरिका को हो रहा है, क्योंकि वो डॉलर जो ले रहे हैं वही डॉलर जो है वापस जाके अमेरिका को देते हैं। तभी तो पेट्रोल डॉलर इसे कहते हैं, जो इन्होंने किया होगा। और पूरी दुनिया में जो है इस वक्त जो है वो डॉलर चल रहा है, और वो उसकी करेंसी है, और वो उसको जो है मजे से घर बैठा आराम के साथ, ना वो मेहनत करता है, ना वो खाता है, ना पीता है, ना बनाता है, कुछ भी नहीं करता है, बैठा हुआ है जी, बुत बन के बैठा हुआ है। मिडिल ईस्ट जो है वो उसके लिए जो है वो सारा कुछ कर रहा है, कमा के दे रहा है, खाओ पुत्र है जी खाओ। ये जो है प्रोडक्शन जो है वो सारी जो मिडिल ईस्ट से होती है अमेरिका की, और वो तो बैठा हुआ वहाँ पे, और पूरी दुनिया को धमकियां देता है, असला बनाता है, जहाज बनाता है, मिसाइल बनाता है, डिफेंस सिस्टम बनाता है, और वो भेजता है, लोगों को डराता है, मुल्कों को डराता है, मुल्कों पे कब्जे करता है, उन पे अटैक करता है। हज़ारों साल हो गए हैं, वो मार मार के लोगों का, मुल्कों का इसने बुरकस निकाला हुआ है, अभी जाके फंसा है ये।
एक वियतनाम में फंसा था, वहाँ से भागा था, फिर अफगानिस्तान में जो है वो इस पाकिस्तान ने निकाला, ये पाकिस्तान की एजेंसी ने वहाँ से इसको निकाला, वरना ये वहाँ से भी जो है बड़ी मुश्किल थी इसको निकलने के लिए, इसके इसके बहुत फौजी मारे जाते। तो फिर उसके बाद जो अभी जाके जो है वो इस दलदल में फंसा है। अभी तक वो इसमें जो है वो इंटर तो नहीं हो रहा है, अपनी फौजें तो नहीं इंटर कर रहा है, लेकिन एयर स्ट्राइक कर रहा है और इकोनॉमी हवाले से जो है वो फंसा हुआ है, दलदल में फंस चुका है और दस्ता जा रहा है। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है, इसमें से जो बंद हुआ है तेल, अब उसका डॉलर बंद हो गया है, उसके पास डॉलर आना बंद हो गए और इधर से $4 बिलियन का जो है वो उसका नुकसान हो चुका है। इधर यूएई में, कतर में, बहरीन में, सऊदीया में जो उसके एयर बेस थे वो सारे जो है वो तबाह कर दिए, रडार सिस्टम सारा तबाह कर दिया, पेट्रियट सिस्टम सारा, उसका एयर डिफेंस सिस्टम सारा तबाह हो गया, रेडॉम सारा जो है वो सिस्टम उसका तबाह हो गया, और जो थर्ड जो बैटरीज थी, जिन बैटरीज पे ये सारा सिस्टम होता था, वो सारी तबाह हो गई हैं, बर्बाद करके रख दिया है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है पूरे जो है वो मिडिल ईस्ट से थर्ड बैटरीज जो होती हैं वो सब तबाह हो गई हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो इतना बड़ा नुकसान उसका हुआ है। और फिर उसके बाद जो खर्च कर रहा है, जो मिसाइल जो है वो इंटरसेप्ट करने के लिए जो वो इस्तेमाल करता है, देता है, इसराइल को देता है, यहाँ पे लेके आता है, जो उसका जो है वो खर्चा होता है, जो तनख्वाहें जो फौजियों की और बड़े मामला हैं और कितने बड़े खर्चे हैं, वो सारे जो है वो कर रहा है। उसके बाद जो स्टॉक है वो इस्तेमाल कर रहा है। अब जो हर घंटे बाद जो उसकी जो इनकम आती थी, जनरेट होती थी और उनको उसको मिलते थे, डॉलर मिलते थे, वो बंद हो चुके हैं। और ये डॉलर अगर बंद हो गए, ये पेट्रोल अगर बंद हो गया, ये पेट्रोल डॉलर अगर बंद हो गया, यहाँ से ये अगर ना खुला, तो यकीन जानो कि ये अमेरिका बिल्कुल घुटनों पे आ जाएगा, इसकी सारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। ये तरसेगा, एक एक डॉलर के लिए तरसेगा। 83 दिनों का टारगेट है, 83 दिनों के अंदर अंदर इसकी ये कोलैप्स हो जाएगा, ये बैंकक्रप्ट हो जाएगा। ये 83 डे का प्लान है जो है वो इस वक्त जो है वो जो ये जो बड़ी ताकतें हैं, जो रशिया हो गया, चाइना हो गया, ईरान के साथ मिलकर, ये तकरीबन ये इनका जो प्लान है, ये जो 100 दिनों के अंदर अंदर 100 दिनों के लगभग जो है वो ये दिनों में अगर ये तेल अगर यहाँ से रास्ता अगर ना खुल सका, ये तेल इसका अगर ना जो है वो बिक सका मिडिल ईस्ट का, और ये डॉलर में जो है वो ना ले सके, तो ये क्या हो जाएगा कि ये अमेरिका कोलैप्स कर जाएगा, बैंकक्रप्ट हो जाएगा, पैसों का मुताज हो जाएगा, डॉलर की तरसेगा। ये चीज़ जो है वो सबसे बड़ा जो है वो उसको नुकसान दे रही है। ये चीज़ उसको जो है वो पैनिक कर रही है। ये चीज़ उसको जो है वो क्या करेगी, पैनिक कितना करेगी कि वो एटम बम मारने के बारे में सोच रहा है। और इस वक्त तेहरान, इस्फहान और तबरेज़, इन 3 शहरों पर वो एटम बम मारने के बारे में सोच रहा है, और ये वो कर गुजरेगा, क्योंकि इसने यही कुछ किया है दूसरी जंग अज़ीम में। जब ये आ रहा था जापानी मार के, इन्होंने जब बुरकस निकाला हुआ था इन अमेरिकियों का, वहां से जापान से होकर वो समुद्र के रास्ते जाके पर्ल हार्बर में अटैक करता, कहां के अटैक करता, और फिर जाके जब इन्होंने देखा कि अभी अमेरिका में आकर हमें मारेंगे, और जिधर भी वो जापान के साथ या वो लड़ते थे या कुछ या उनका सामना होता था, वो इनकी जो है वो ईंट से ईंट बजाते थे। और इन्होंने क्या किया, जब देखा कि भाई ये इसको तो हम नहीं हरा सकते हैं, ये तो हमें ना हम इसके फौजियों को मार सकते हैं, ना हम इसके साथ लड़ सकते हैं, और ये तो जंग जीत रहा है, और फिर उधर से जो है वो बाकी भी जो है वो पैसा भी खत्म हो रहा है, कंगाल होने वाले थे, तो इन्होंने क्या किया कि एटम बम जो है वो नागासाकी और हिरोशिमा में मारकर जो इन्होंने उसको तबाह बर्बाद किया और जान छुड़ाई। और यही कुछ यहाँ पे करेगा, यही कुछ अगर ये जंग खत्म ना हुई, ये जंग बंद ना हुई, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वापस दोबारा से ना खुला, इसको जो है वो डॉलर में या तेल दोबारा से बिकना ना स्टार्ट हुआ, जो है यहाँ से इन अरबों ने अगर इसे जो है डॉलर देना बंद ना किया, अगर बंद कर दिया, तो यकीन जाने कि ये जो है वो खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसकी बर्बादी स्टार्ट हो चुकी है, ये ऑलरेडी हर दिन जो है वो डॉलर में जो है वो ये नुकसान खाता जा रहा है। इसके पास पैसे कम होते जा रहे हैं, इसके पास हर चीज़ का स्टॉक कम होता जा रहा है, इसके पास खुराक कम होगी, खाने पीने के लिए इसको नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में होंगी अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ नहीं खुलता है और ये जंग जारी रहती है और लॉन्ग टर्म तो जाती है और 100 दिनों से ऊपर चली जाती है, तो ये खत्म हो जाएगा। और ये चीज़ इसको पैनिक कर रही है, और यहीं से जाके जो है वो ये इसको जो है वो मुश्किल जो है वो पेश आएगी। अब मैं आपको आगे जो है बताऊं कि इसके बाद क्या हुआ है कि इसने जो है वो जितने भी जो इसके एतादी हैं सारे, जो इजराइल सारे जो है वो इन्होंने एक मीटिंग की, और मीटिंग करके इनको जो है वो ये बात है, इन्होंने एक प्लान किया कि हम जो है वो इस तरह करके तो ये जंग जीत नहीं सकते हैं, रजीम चेंज ऑपरेशन हो नहीं सकता है, ये बड़ा मुश्किल है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है वो वहाँ पर अपने फौजी उतारने की कोशिश की, जो स्पेशल फोर्सेज हैं, जिनको आप डेल्टा फोर्सेज कहते हैं, जो बनी सिर्फ इसलिए होती हैं कि वो मुख्तलिफ मुल्कों में जो ऑपरेशन करती हैं, स्पेशल ऑपरेशन होते हैं, वो बड़े ट्रेंड होते हैं, आप उन्हें जो शूटर भी कह सकते हो या स्नाइपर्स भी कह सकते हो, इस तरह की जो है वो फोर्स होती है। तो वो उतारने की कोशिश किया, और ये सुनने में आया, अभी तक कंफर्म ईरान ने भी कहा कि हमने पकड़ा है, लेकिन अमेरिका ने डिनाई किया कि भाई नहीं, हमारे कोई बंदे फौजी आर्मी वहाँ पे नहीं पकड़ी गई है। और तकरीबन जो गर्दिश कर रही है खबर, वो 170-175 के करीब जो है वो फौजी उन्होंने पकड़े हुए हैं। ये डेल्टा फोर्स जो है वो उन्होंने जो है वो पकड़ी हुई है, उसको बंद करके रखा हुआ है, और वो जो है ईरान में है इस टाइम, जो वहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए गए थे। और फिर उसके बाद जो है वो कुर्दों के साथ मिलकर उनको पैसे देके वहाँ पे जो ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, और ये नाकाम होंगे हर जगह पे मुझे लगता है, क्योंकि ये मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है ईरान के साथ जो है वो जंग लड़ना, ज़मीनी जंग लड़ना, ये बड़ा मुश्किल है। तो इस हवाले से ये जो है नुकसान, जो लेटेस्ट खबर आई है कि इनके ये फौजी पकड़े गए हैं, इसकी ऑफिशियली तो इन्होंने कोई जो है इन्होंने डिनाई किया है कि भाई नहीं ऐसा कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद जो है वो जो अटैक हुआ है जो इसने ईरान ने किया है इसराइल पे, कोई कहता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल मारा है, कोई कहता है कि जो मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है वो लगा है, लेकिन यह है कि वो हाइपरसोनिक नहीं था। तो वो जो इनका है ये जो नेतन्याहू का भाई, उस भाई का जो है वो घर पे अटैक हुआ है, और उस घर में जो है वो अटैक करके उसको जो है वो मारा है, उसको ख़त्म कर दिया है। और बीबीसी वालों ने कहा है कि वो कहीं एक्सीडेंट में इंजर्ड हुआ है, ये भी खबर आई है बीबीसी वालों की तरफ से, लेकिन सुनने में आया है कि इन्होंने उसको मार दिया है, वो उस मिसाइल अटैक में जो है वो मारा गया है। उसका नाम है जो वो बेन गवीर उसे कहते हैं, बेन गवीर। ये बेन गवीर आपको पता है कौन है? ये बेन गवीर जो है, ये जितने भी इसराइल में जो इनके जो है वो जो जेल हैं, उनका जो है वो सरगना ये है, उनका इंचार्ज ये है। जितने भी जेल हैं, या किसी फॉरेनर को पकड़ के, या किसी दूसरे जो है वो जासूसों को पकड़ के, दूसरे मुल्कों के लोगों को पकड़ के, दूसरे मुल्कों की आर्मी को पकड़ के, हमास के लोगों को पकड़ के, ये इनको पकड़ के जेल खानों में बंद करके इन पे जो जुल्म सितम, ये जो जबर और ये जो जुल्म किया जाता है, तो ये करवाता था। और ये वही बेन गवीर है कि जो सबसे ज़्यादा जो है वो ये जो है वो मस्जिद अक्सा में जो है अगर अटैक करने के लिए गया है, तो ये गया है वहाँ पे। ये जिस
जिस टाइम जिसका दिल करता है वहाँ पे घुस जाता है और वहाँ जाके उसको बंद कर देता है, वहाँ पे जो है वो तबाही और बर्बादी करता है, लोगों को मारता है, नमाज पढ़ने से रोकता है, और हर दफ़ा जो है वो मस्जिद अक्सा के खिलाफ जो है वो कोई भी प्रोपेगेंडा करने में सबसे पहले इसका हाथ होता है, सबसे पहला हाथ इसका होता है, सबसे पहले ये अंदर जाता है, सबसे पहले जाके ये तबाही करता है, सबसे पहले ये जाके नमाजी को मारता है, उनको रोकता है, उसके बारे में कोई भी फैसला करना ये करता है, और जेलों में बंद करके लोगों पर टार्चर कर रहा है, उनको जुल्म और सितम करना, ये सारे काम ये करता था। और इसके बारे में सुना है कि ये जहन्नम रसीद हो चुका है, यही जो है इस बैलिस्टिक मिसाइल अटैक में जो है वो ये मारा गया है। अब जो है वो ऑफिशियली तो उन्होंने कहा है कि ये बीबीसी वालों ने कहा है कि ये जख्मी है, इसराइल वालों ने भी जो है वो इसके बारे में अभी तक कुछ खबर नहीं दी है। बहरहाल ये खबर आ रही हैं, ये खबरें इस तरह की आ रही हैं। अब आगे अगर आप देखें तो जो मामलात हैं जो है वो शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं, ये उस तरफ जा रहे हैं, न्यूक्लियर जो है वो जंग की तरफ ये हालात जो है वो क्रिएट किए जा रहे हैं, और उसी तरफ ये जा रहे हैं, और उसकी जो है वो धमकियाँ भी मिली हैं और धमकियाँ दे भी रहे हैं। इधर दूसरी तरफ जो है वो ईरान की जो टीम थी, फुटबॉल टीम, वो जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है वो खेलने के लिए गई हुई थी, और वहाँ पे जो है उसका पहला मैच हुआ जब जंग हो रही थी, तो उसने जो है वो नेशनल एंथम नहीं जो है वो उसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें जो है वो नेशनल एंथम पार्टिसिपेट नहीं किया, तो फिर ईरान वालों ने कहा है कि ये अगर जंग के दौरान इस तरह की हरकतें करते हैं तो इसका मतलब है कि ये गद्दार हैं। तो उनको जो है वो पिस्सू पड़ गए, उनको जो है वो खतरा महसूस हुआ कि अब अगर हम दोबारा वहाँ पे गई तो हमारा तो सत्यानाश करके रख देगा, और कहेगा भी तुम दुनिया के सामने जो है वो इस तरह की हरकतें करती हो, तुम्हारा काम ही नहीं है, तुम खेलने के लिए आए हो, इस हालत में भी उसने तुम्हें यहाँ भेजा हुआ है, तुम खेल के वापस जाओ। तो वहाँ जाके जो है इन्होंने नेशनल एंथम से जो है इनकार किया। तो उसके बाद जब इनका जो वो आखिरी मैच था, फाइनल मैच, तो वहाँ पे जो है वो इन्होंने नेशनल एंथम में हिस्सा लिया, और वहाँ पे जो है वो नारेबाजी की हमारी गर्ल्स को सेव किया जाए, इनको महफूज किया जाए, इनको एसाइलम दिया जाए, रिफ्यूजी दी जाए। तो इस हवाले से जो है वो सुनने में आया है कि कुछ जो लड़कियां थी फुटबॉल टीम की, उन्होंने वहाँ पे असाइलम भी ले लिया है, और बाकी जो है वो उनको भी जो है असाइलम देने के लिए पूरी दुनिया से जो आवाज़ें भी आ रही हैं, और ट्रंप ने भी कहा है कि उनको असाइलम दिया जाए, नहीं तो हम देंगे, इस तरह की खबरें आ रही हैं। और उनके लिए भी ज़्यादा मुश्किल तो हैं, उनके लिए अब तो और भी मुश्किल हो जाएगा कि आप इस हालत में भी वहाँ पे वो आपको भेजता है मुल्क, और वहाँ जाके आप खेलने के बजाय इस तरह की सियासी हरकतें करेंगे और मुल्क की इमेज को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो मुल्क दोबारा आपको जो है वो एक्सेप्ट करे और फिर आपको छोड़ दे, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे तो इसी तरह जो है वो किसी को नहीं छोड़ते हैं। पाकिस्तान का देख लें, जो है वो आज़ाद कश्मीर में देख लें, कुछ अगर थोड़ी बहुत अगर सोशल मीडिया पे अगर कुछ कह दें तो ये पकड़ के बंद कर देते हैं। तो वो तो इतना बड़ा जो है वो इशू है, और उस पर उन्होंने जो है वो इस तरह की हरकत की है, तो उनके लिए बचना बड़ा मुश्किल है। और मुझे लगता है कि वो उनको असाइलम मिल जाएगा वहाँ पे, या दे देंगे। अगर ना दिया, वापस आ गए, भेज दिया उन्होंने, तो फिर भी उनके लिए मुश्किल ही है। अब उनके लिए आगे मुश्किल ही है, वहाँ पर भी मुश्किल ही है। बचेगा तो मुल्क कोई नहीं, सारे जो है वो नहर गलत है कि जंग जाएगी, ये फैलेगी, हर मुल्क जो है वो मुतासर होगा। तो बचत तो वैसे भी इंसानियत की नहीं है, मुसलमानों की हो गई, या कुफार की हो गई, या क्रिश्चियनों की हो गई, या किसी की बचत तो है बड़ी मुश्किल है। बचना इतना आसान नहीं है। सऊदीया और इनकी जो पाकिस्तान के जो जनरल साहब हैं, आसिम मुनीर साहब, वहाँ पे गए हुए थे, इनकी आपस में मुलाकात हुई। कुवैत के साथ भी उनके जो टेलीफोनिक रब्ते हैं, बहरीन के जो किंग के साथ भी हैं, यूएई वालों के साथ भी हैं, सबके साथ हैं कि भाई हम जो है वो इस जंग में आपका साथ देंगे, हम इसको जो है वो अटैक को जो है वो कंडेम करते हैं जो आप पे हो रहे हैं। सऊदीया के साथ तो इनका मायदा भी है, और मुमकिन है ये भी खबरें हैं कि अमेरिकन चाह रहे हैं कि उस मायदे की पादाश में इनको जो है वो ज़मीनी जंग के लिए अपनी फ़ौज के साथ मिला के, तो कुर्दों के साथ मिला के इनकी फ़ौज को जो है वो इंटर किया जाए, ग्राउंड पर जो है वो इनको जो है वो लड़ने के लिए भेजा जाए। इस तरह की जो है वो उनकी सोच है, प्लान है उनका। और देखते हैं कि क्या होता है। सऊदीया उन्होंने आगे किया हुआ है, कठपुतली तो सऊदीया ही है, सारे काम सऊदीया करवाएगा, ज़ाहिर है पैसा, असल में ये काम करेंगे।